बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है। इसके एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे हैं। 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन को पढ़ चुके हैं कि भाई इसमें हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट हम लेते हैं कॉमन अगर नहीं आ रहा तो उसके बाद हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। और फॉर्मूलाज जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई किया, और वो फॉर्मूला हमारा परफेक्ट स्क्वायर का था। इसमें भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर ही का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन माइनस का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किया, अब हम माइनस से करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इसका फर्स्ट नंबर एंड द एंडिंग नंबर दोनों क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है। अब हम यहाँ देखें तो b की पावर 4 को हम स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें तो 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और c को हम स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर है। और हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है, इट मीन्स दैट हम परफेक्ट स्क्वायर का माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इसमें 3 टर्म्स हैं और हमारे पास क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स हैं। जो है फॉर्मूले की कंडीशन पूरी होती है, और इसलिए भी पूरी होती है कि अगर हम देखें तो इन तीनों टर्म्स में से कॉमन नहीं आ रहा, और जब कॉमन नहीं आता तो हम आगे मूव करते हैं, यानी कि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा, फिर हमने क्वेश्चन लिखा, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। और वो फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करना है वो कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। राइट हैंड साइड की फॉर्म में जो मौजूद है तो हम इसे पहले तो ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे? क्या हम b की पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि पावर पर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 4। ठीक है, b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या है? माइनस 2ab a b a एंड b। अब हम अभी हम नहीं लिखते, हम ये पहले b की टर्म लिख लें फिर हम लिखते हैं। फिर क्या है हमारे पास? b स्क्वायर, और b की प्लेस पर क्या है? 4c की पावर 4 यानी कि 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड c का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 2 4 यानी पावर पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 4। ठीक है, ये 4c स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। क्या है हमारे पास? 2ab। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? b स्क्वायर, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास? c 2c स्क्वायर। ठीक है, अब हम मिड टर्म को भी देखें तो माइनस 2ab यानी मिड टर्म को भी हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 4। ठीक है, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। हमने क्वेश्चन को ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लेकिन हमने जो ब्रेक किया है ये अगेन आया क्वेश्चन ही की फॉर्म में है। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में, जो क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास? b स्क्वायर माइनस, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। a की प्लेस पे क्या है? b स्क्वायर माइनस b की प्लेस पे क्या है? 2c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है, बस इसमें फॉर्मूले का साइन चेंज है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है? 9/4 x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x की पावर 4। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा, फिर हमने क्वेश्चन लिखा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a माइनस बी होल स्क्वायर जो किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है, हमें लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो हम इसे ब्रेक करेंगे। a स्क्वायर यानी कि हम 9 को 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3/2 और 3/2 x की पावर x स्क्वायर की होल पावर 2। अब हम देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, यानी 9 को हमने ब्रेक किया 3 की फॉर्म में।
2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। x की पावर 4 को हमने ब्रेक किया, x स्क्वायर और होल पावर 2, ठीक है। पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, ठीक है। अब हमारे पास 3/2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 9/4 x की पावर 4, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर है जब भी तो हम ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मिड में क्या है, -2a b एंड प्लस b स्क्वायर। b की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4/9 x की पावर 4। 4 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर है, हमारे पास 3 का स्क्वायर। और x की पावर 4 को हम x स्क्वायर की होल पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4, ये इसी फॉर्म में अगेन वापस आ जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। -2a की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 3/2 x स्क्वायर। और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 2/3 x स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो गया, सही है। और यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ रह गया हमारे पास 2, ठीक है। अगर आप कैंसिल आउट कर लें तब भी ठीक है, ना करें तो आपको उसको कैंसिल आउट को शो करना जरूरी नहीं है। आपको समझाने के लिए क्या था कि ये 2 कैसे आया। अब हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 3/2 x स्क्वायर एंड माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 2/3 x स्क्वायर और क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यानी ये हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है क्या है, 2a³ b³ माइनस 16 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 32a b की पावर 5। सॉल्यूशन लिखा हमने, अगेन क्वेश्चन लिखा। अब स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन आप कहेंगे कि भाई आपने तो कहा था कि हमारा फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जब हम परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ तो ना फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है और ना लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, फिर हम क्या करें। लेकिन टर्म्स तो हमारे पास 3 हैं, चलो ये तो सही है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम सबसे फर्स्ट टाइप पर जाते हैं फैक्टराइजेशन के, वो क्या है कॉमन, कि हम देखते हैं क्या इसमें कॉमन आ रहा है। हाँ कॉमन तो आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 16 एंड 32, इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। a की पावर 3 a³ a स्क्वायर एंड a। और हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे पास वेरिएबल की जो लोवेस्ट पावर होती है वो हम कॉमन लेते हैं, और लोवेस्ट पावर क्या है हमारे पास 1, यानी हमने a कॉमन ले लिया। b³ b की पावर 4 एंड b की पावर 5, इसमें लोवेस्ट पावर क्या है हमारे पास, b³, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, 2 1 2 1 लिखेंगे नहीं, a³ में से एक a बाहर है तो अंदर क्या रह गया हमारे पास, a स्क्वायर रह गया। b³ हमारे पास बाहर आ गया कॉमन, माइनस 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 are 16, ठीक है। a स्क्वायर में से एक a बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास, एक a। b की पावर 4 में से b³ बाहर है, 3 b बाहर है, अंदर क्या रह गया, सिर्फ एक b रह गया, ठीक है। अब 2 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है, 2 16 are 32, ठीक है। आप 32 को 2 से डिवाइड भी कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप a बाहर है, ठीक है। अब b की पावर 5 में से b³ बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास, b की पावर 2। स्टूडेंट्स अब हम देखें कॉमन लेने के बाद तो हमारे पास फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में आ गई और लास्ट टर्म भी हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, ठीक है। ऐसा ही है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूले के मुताबिक इसे ब्रेक करेंगे। पहले क्या है हमारे पास, 2a की पावर 3 2ab³, ठीक है। a स्क्वायर को हम a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर हो गया। फिर क्या है, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास, 16b स्क्वायर, जिसे हम 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 एंड b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर।
-2ab, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास a और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4b, ठीक है। 2 4s are 8, ठीक है। a b हमारी मिड टर्म भी आ गई और जो हमने इसको क्वेश्चन को ब्रेक किया हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। ये हम 2ab क्यूब एज इट इज लिखेंगे और हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a - b होल स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास a माइनस और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 4b, a - 4b का होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमारा फाइनली आंसर क्या आया 2ab की पावर 3 2ab क्यूब इंटू a - 4b होल स्क्वायर, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास 9p + q का होल स्क्वायर - 6p + q r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है इसलिए कि हमारे पास 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है और r स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और लास्ट टर्म भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इसे ब्रेक करते हैं तो क्या हम इसे 3p + q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एंड p + q का होल स्क्वायर इसी फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या है -2ab एंड प्लस b स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या है हमारे पास r की पावर 4, तो हम r की पावर 4 को r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि पावर पर पावर हमारे पास क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगी r की पावर 4। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास a की प्लेस पे क्या है -2a, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास यहाँ पे a की प्लेस पर है 3 एंड p + q, ठीक है। p + q ये हमारे पास आ गया a और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास r स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे रिपीट कर देती हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि भाई क्या मिड टर्म भी हमारी फॉर्मूले की फॉर्म में आ रही है क्या नहीं। 2 3s are 6 p + q एंड r स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब हमने इसको लिखना है a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। a क्या है हमारे पास 3p + q, ठीक है, माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया इसका होल स्क्वायर। हमने इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, यानी 3p से मल्टीप्लाई होगा, 3q से मल्टीप्लाई होगा, 3p से मल्टीप्लाई होगा तो 3p आएगा, प्लस का साइन एज इट इज, एंड 3q से मल्टीप्लाई होगा तो 3q आएगा, ठीक है। और ये माइनस ये क्या आ गया हमारे पास r स्क्वायर, ठीक है, और ये इसका आ गया होल स्क्वायर। आपकी बुक में इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा गया है तो हम इसे अकॉर्डिंग टू बुक इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है x² y² - 0.1 xy + 0.0025, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन क्वेश्चन लिखा और हमने फॉर्मूला लिखा जो हमने अप्लाई करना है a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड मौजूद है, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो हम इसे ब्रेक करेंगे, x² y² किसके इक्वल हो जाएगा x y का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, -2ab + b स्क्वायर। b क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.0025, 0.0025 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, उसमें रूट का सिंबल प्रेस करना है, उसके बाद आपने लिखना है 0.0025 इक्वल्स टू प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05, जो क्या है 0.05 का स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास 0.0025, ठीक है। समझ आ गया आपको कि 0.05 का स्क्वायर किसके इक्वल है 0.0025। -2 a की प्लेस पे क्या है हमारे पास xy, ठीक है, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 0.05, ठीक है।
2 एंड 0.05 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा एंड एक्स वाई। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है, हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लिखना है। ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास एक्स वाई माइनस, और बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 0.05, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। ओके सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए माइनस बी प्लस 81। ओके, हमने सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा, हमने फॉर्मूला लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर का। हम इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसे ब्रेक करते हैं, क्या है ए स्क्वायर ही की फॉर्म में ये मौजूद है हमारे पास। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ही की फॉर्म में मौजूद है, इसे मजीद ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 81, यानी 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 81। माइनस 2ab, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास a माइनस बी, और बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास 9। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें 2 9 18, हमारे पास मिड टर्म आ गई a माइनस बी एज इट इज। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फॉर्मूले की राइट हैंड साइड। अब हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की प्लेस पे क्या है हमारे पास a माइनस बी, और ये क्या है हमारे पास माइनस, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 9। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया a माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।